सो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे टैबलू के फॉर्मूले। टैबलू के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो शुरुआत हम बेसिक से एडवांस करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में इफ़ एंड और केस जैसे फॉर्मूले पे बात किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। एक डेटा सेट लेता हूँ मैं यहाँ, तो छोटा है तो एक डेटा सेट पहले उठाता हूँ मैं। सो ये डेटा है, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, रीजन्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस है, और यहाँ आपकी एक्टिव यूजर्स है, लॉगिन आईडी है, और यहाँ पे पेंडिंग टास्क है, यूजर एंगेजमेंट स्कोर है, और यूजर विजिट्स है, और यहाँ पे टोटल परसेंटेज, यहाँ पे कंप्लीट रेट परसेंटेज रेट है, और यहाँ पे यूजर का एज ग्रुप है। सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ एग्रीगेशन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। एग्रीगेशन फॉर्मूले जो कि सिर्फ एक में टोटल वगैरह देते हैं, वो जो कि हमेशा सीट के ऊपर मेजर्स में होंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक कर कैलकुलेटेड फीड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे एक्टिव यूजर रेट। सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो एक्टिव यूजर्स है उसका टोटल चाहिए, और उसको डिवाइड करना है यूजर विजिट, टोटल ऑफ यूजर विजिट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम एक्टिव यूजर एक्टिव यूजर्स, और यहाँ डिवाइड करना है हमें अगेन सम ऑफ यूजर विजिट। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब सम फॉर्मूला हम डेटा सोर्स में डेटा में नहीं लगा सकते, क्योंकि सम जो है सिंगल रिजल्ट देता है। अगर किसी कॉलम में लगाया तो वहाँ पे सिर्फ जो है सेम रिजल्ट सम में आएगा, क्योंकि पूरे कॉलम का टोटल एक ही देगा। इसलिए जो एग्रीगेशन फॉर्मूले होते हैं उसका यूज हम लोग मेजर्स में करते हैं, ताकि एक सिंगल रिजल्ट ले सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था सर। बोलिए। जैसे सर मेजर सब जो सर मेजर जैसे कि अपने पावर बीआई में एक्सेल दोनों में बताया था और यहाँ पे भी आप बता रहे हैं सर, जो सर कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसी को आप मेजर यहाँ बार बार रिपीट करते हो ना सर, वही देखिए, चीज़ है ना सर? अगर आपने यहाँ पे जी कैलकुलेटेड क्रिएट फील्ड क्लिक किया तो नया जी जी कॉलम ऐड होगा। जी 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 जी। अगर मैंने यहाँ पे किया हम्म। तो आपका मेजर एंट्री होगा। नहीं मेजर्स का सर मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है बेसिक क्वेश्चन लेकिन मुझे मेजर्स आइडिया का नहीं है। मतलब ये हुआ जी कि जी। आपका मेजर्स तो पावर भी बोला जाता है, इसमें तो फील्ड ही होगा।
लेकिन हम मेजर्स कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि ये मेजर्स का मतलब हुआ सिंगल रिजल्ट। ओके, तो सिंगल सर ये कैलकुलेशन के रूप में हुआ कि सर किसी भी तरह का हुआ सर, मतलब? मेजर कैलकुलेट ही करेगा ना। ठीक, ठीक है सर, मैं वही पूछना था सर। ठीक है जी जी। सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अब इसके ऊपर हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नंबर फॉर्मेट पे आकर परसेंटेज पे जाकर कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा। व्यू स्टैंडर्ड है, एंटायर व्यू करेंगे तो यह बीच में आएगा। साइज वगैरह छोटा है क्योंकि हमने साइज की भी सेटिंग की नहीं है। तो फॉर्मेट में आप जाके साइज बढ़ाना फॉन्ट में कि भाई कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आज का जो फोकस है वो है कैलकुलेशन के ऊपर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर राइट क्लिक कर कैलकुलेट फील्ड में क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया सम, जो कि किसी कॉलम का टोटल निकाल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा एवीजी, मतलब कि एवरेज, एक किसी भी कॉलम का एवरेज निकाल के देगा। यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला नहीं होता है, किसका होता है? एवीजी का होता है। एवीजी क्या करता है? एवरेज निकल के देगा सर। बिल्कुल। हाँ सुहास जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? तो एवरेज के बाद यहाँ होगा मिनिमम, जो कि किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू निकालेगा। यहाँ होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालेगा। ठीक है, इसको अभी लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। इसने सम लगाया है, इसको भी लगा सकते हैं। ये लगा के दिखाना जरूरी है। लगा के दिखाई दीजिए सर। जैसे यहाँ पे हमने मैक्स लिया ब्रैकेट ओ पे, और मैक्स में मैं हाईएस्ट एज आता हूँ, जो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे आ गया आपका कंप्लीट परसेंटेज रेट, पेडिंग परसेंटेज, यूजर विजिट। हाँ, तो हाईएस्ट यूजर विजिट हमें चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करें, लिखा हाई यहाँ पे यूजर विजिट्स, और यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड अप्लाई कीजिएगा तो देखिए नया फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड आ गया सर। अब इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट, और यहाँ पे हाई यूजर का जो भी आप देना चाहते हैं फील्ड दे सकते हैं। ठीक है, और इसको शो करना है तो आप शो भी कर सकते हैं, लेकिन एक, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक चीज़ पे एक ही शो होगा। दो शो कर सकते तो यहाँ पे दोनों इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट आ गया। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो अगला होता है काउंट, क्रिएट कैलकुलेट काउंट। जैसे बाकी सब लगेगा ऐसे यहाँ भी लगेगा, सिर्फ काउंट लगाइए, और काउंट के अंदर में अपना फील्ड नेम दे दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी को काउंट करना है, तो प्रोजेक्ट आईडी, तो प्रोजेक्ट आईडी के काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट जो है यहाँ पे नल रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? नल रिकॉर्ड काउंट कर, मतलब कि नॉन नल रिकॉर्ड, मतलब ये ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता, हर एक नंबर वैल्यू सबको काउंट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर काउंट किया, जैसे पावर यूआई में काउंट मतलब नंबर होता है, बट यहाँ काउंट में नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट होते हैं। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला आता है काउंट डी। तो मुझे ये पता करना है कि मेरे डेटा में, मेरे जो डेटा है इसमें क्या है, डिपार्टमेंट है, कि यहाँ पे मुझे ये देखना है कि टोटल डिपार्टमेंट है कितने। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि मैं डिपार्टमेंट का काउंट निकालूंगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट का काउंट अगर करूँगा कैलकुलेशन में जाके,
तो वो पूरा रिकॉर्ड्स दिखा देगा। क्या दिखा देगा? पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स दिखा देगा। मुझे पूरा रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कितने काउंट कितने। तो ऐसे केस में हम काउंट डी का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट और यहाँ हमने काउंट डी में हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिया, देन अप्लाई किया, एन ओके किया। अब मैं डिपार्टमेंट को रखूँगा तो ये बताएगा टोटल 6 डिपार्टमेंट है। सो जैसे काउंट डिस्टिंक्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो गया? काउंट डी आ गया। ठीक है, ठीक काउंट है सर। डी। सर एक चीज़ पूछूं, जैसे आपने इसमें सम एवरेज और काउंट फॉर्मूले बताए मैन मिन मैक्स में, इससे ऊपर नहीं होता जैसे सम इफ अपना मैक्स ए मैक्स जैसे। बता रहा हूँ, एक एक करके ओ, बताने दीजिए ना। ठीक ठीक ओके ठीक। क्या है अब यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे अगला आता है हमारे पास कुछ फॉर्मूले जो कि हम टेबल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ फॉर्मूले हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले हम टेबल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि राउंड, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक है हमारा एक्टिव यूजर, तो एक्टिव यूजर का काउंट इतना आया, लेकिन हो सकता है ए डेसिमल में आए। तो ऐसे केस में मैंने एडिट पे गया और इसको राउंड के अंदर में डाल दिया, राउंड और राउंड के अंदर मैंने यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया, या जो भी डेसिमल प्लेसेस है। तो राउंड फॉर्मूला क्या करता है? डेसिमल को राउंड करता है। क्या करता है? राउंड। और ये चीज़ हम जो है अपना टेबल में भी एक नया कॉलम बना के भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ कॉलम्स डेसिमल्स में होते हैं तो उनको कन्वर्ट करने के लिए, राउंड करने के लिए, ताकि हमारा फर्क जो है टोटल में ना आए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए जो रेवेन्यू इन यूएसडी है ना, ये इस तरह से नंबर्स में। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं इसको डेटा में राउंड करूँगा तो टोटल में फ़र्क आ जाएगा, पॉइंट वाला टोटल हो जाएगा। बट ये मेरी कंपनी पॉइंट्स तो लेती नहीं, पॉइंट्स को इग्नोर कर देती है, तो मैं पॉइंट्स को नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए हम राउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और इस यहाँ पे राउंड रेवेन्यू के नाम से, राउंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ROUND राउंड लिया और राउंड के अंदर रेवेन्यू डाला और यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया, एंड अप्लाई करेंगे। जो नियरेस्ट वैल्यू होगा राउंड का वो देखिए यहाँ पे आ गया। लेकिन क्या राउंड में एक राउंड अप राउंड डाउन वाला इसमें भी होता है? एक बार देखते हैं। तो राउंड, इसमें राउंड अप वगैरह नहीं होता है, राउंड डाउन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ राउंड ही होता है। ठीक है, सर ये सेम कॉलम पे काम नहीं करेगा, कॉलम अलग से बन के आ जाएगा सर ये? नहीं, अलग कॉलम बनाएंगे। ओरिजिनल डेटा का छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना पावर में नहीं कर सकते, ना यहाँ कर सकते। ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे ये चाहिए कि मुझे राउंड डाउन करना है, तो उसके लिए जो एक्सेल में हम फ्लोर फॉर्मूला लगाते थे वो फ्लोर यहाँ लगाएंगे। याद रखिएगा, फ्लोर फॉर्मूला नंबर को राउंड नहीं करता है, डेसिमल्स को राउंड करता है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7 9 है तो 6 हो गया ना, लेकिन राउंड 9 जो है 6, एक मिनट, सॉरी यहाँ 0 देने की जरूरत नहीं होता है, माफी चाहूँगा। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ देखिए 6 रहा। तो राउंड डाउन क्या करता है? डेसिमल्स एक तरह समझिए रिमूव कर देता है। किसके लिए? कोई क्या लगता है उसके लिए? फ्लोर फॉर्मूला। उसके बाद इसमें आता है सेलिंग का। सेलिंग हमेशा अप में करता है। किसमें करता है? अप में, नंबर को हमेशा ऊपर की तरफ करता है। तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये देखेंगे यहाँ पे 6 आ गया। तो डेसिमल्स अगर मान लीजिए 4.1 है, फिर भी हम 40 हो गया तो मैं 401 हुआ, फिर भी मैं
405 205 लूँगा, मतलब अगर डेसिमल में आ गया तो हमेशा हम अपर में लेंगे। तो राउंड अप जो होता है अप के लिए होता है, इसलिए सेलिंग लगते हैं। तो राउंड अप के लिए आपका सेलिंग और राउंड डाउन के लिए हम फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लोर का। सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे अभी अपने राउंड फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं जो राउंड कर देता है, जैसे अभी सर जो आपने फर्स्ट राउंड बताया था इस कॉलम पे, पॉइंट के बाद जीरो जीरो आ गया, जीरो जीरो आ गया था, अगर वो जीरो जीरो भी नहीं लाना हो वो तो उसके लिए फॉर्मेटिंग का पार्ट है, वो नंबर फॉर्मेटिंग में डेसिमल सिलेक्टेड है, इसलिए उसकी फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा आपको। एक बार सर बता देंगे? यहाँ पे हाँ जी। अच्छा, यहाँ यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं चलता ना, आपको यहाँ डेटा पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर रख दिया, मान लीजिए मैंने एक्टिव यूजर का परसेंटेज रेट, यहाँ पे कंप्लीशन परसेंटेज रेट, यहाँ पे एक्टिव यूजर रेट लिख दिया, रख दिया, जी। यहाँ हाँ डाल जी। दिया। तो अभी एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि ए डेसिमल में आ रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँ, यहाँ फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ नंबर दिख रहा है, यहाँ डेसिमल से हटा दी, ये हाँ पूरा ठीक है। नंबर सिस्टम सब कुछ है। ठीक तो कई ठीक बार है। ठीक बता है। भी चुका आपको मैं। हाँ जी ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक ठीक है। और इफ़ के बारे में तो हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं। हम इफ़ पढ़ चुके हैं, एल्स इफ पढ़ चुके हैं, आई इफ पढ़ चुके हैं, केस पढ़ चुके हैं, एंड पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? यू। बिल्कुल। अब बारी आती है कॉनकैटेनेट की। सो अगर मुझे दो वैल्यू को एक नया फील्ड बनाना है जिसमें दो सेल को जोड़ना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट और रीजन जो है ऐड हो जाए, क्योंकि मेरी डिपार्टमेंट कई रीजन में काम करते हैं, तो मैं अलग अलग कॉलम नहीं रखना चाहता, दोनों को जोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ हम आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। तो जैसे हम एक्सेल में करते हैं, जैसे हमने पावर बीआई में किया था, याद है कि हमने क्या किया था? डिपार्टमेंट लिया और उसको हम n परसेंट और डैश लगा दीजिए, अगेन n परसेंट कर दिया और जोड़ दिया। बट ये चीज़ें यहाँ नहीं चलती है, मतलब कि आप कॉनकैटेनेट के लिए n परसेंट का यूज टैबलू में नहीं कर सकते। तो क्या करना है उसके लिए? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉन्टेंस, नहीं नहीं एक मिनट, कॉनकैटेनेट ही होता है। कॉन्टेंस नहीं था, कॉन्टेंस था एग्जैक्ट मैच करने के लिए था। एक मिनट, यहाँ पे कॉनकैटेनेट नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी प्लस। दो टेक्स्ट को आपस में हम जोड़ सकते हैं इस तरह से। और मुझे यहाँ पे देना है डैश डॉट अपॉन, ये हम कर सकते हैं। अप्लाई कीजिएगा तो देखिए कॉनकैटेनेट हो गया, दो आपस में दो वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर के साथ जोड़ना हुआ तो फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला str। str क्या करता है? नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है एसक्यूएल की तरह, और फिर इसको हम कॉन्कैटेनेट कर सकते हैं। दो टेक्स्ट को ईजिली कर दीजिए, बट टेक्स्ट और नंबर हुआ तो नंबर वाले कॉलम को str फॉर्मूले के साथ ऐड करेंगे, तब जाके कॉन्कैटेनेट होगा। ठीक है, यहाँ पे सर से डिपार्टमेंट रीजन ही ऐड हुआ दिखा रहा है, जो अभी आप कह रहे थे टैक्स और नंबर को ऐड कर, वो नहीं किया था अभी आपने सर? हाँ कर सकते हैं, ये रहा ये। अब अच्छा, नहीं यहाँ ये भी अभी क्या डिपार्टमेंट, बोले? डिपार्टमेंट और रीजन, डिपार्टमेंट रीजन ना, रीजन है ना सर ये? हाँ डिपार्टमेंट रीजन है। नहीं, आप नंबर टैक्स कह रहे थे, वो मैं पूछ रहा था आपसे। मैंने आपको बताया कि अगर हाँ जी। रीजन नंबर होता तो कोई इश्तिहार में रखना पड़ता। अच्छा ठीक है सर, ठीक, ओके। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ चेक करना है कि ईस्ट वाला है कि ईस्ट को प्रेफरेंस देना है। तो जैसे एक्सेल में फाइंड फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसे यहाँ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बोले, यहाँ पे जो है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में गया और यहाँ पे हमने ईस्ट को सर्च करा। तो यहाँ हम
सर्च करने के लिए कंटेंट फॉर्मूला लगते हैं, कंटेंट्स यहाँ पे कंटेंट्स, और कंटेंट्स के अंदर यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया कि क्या सर्च करना है, तो हमने बोला ईस्ट सर्च करना है। तो अगर ईस्ट होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। एक मिनट, प्रोजेक्ट स्टेटस ले लिया, ये ले रहा है, डीआर लेना था ना। ट्रू आ गया तो इसके अंदर कंटेंट है। अब कंटेंट में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में सर्च करना हो मुझे, तो कंटेंट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ क्या होगा कि ये चेक करेगा कि ईस्ट स्टार्टिंग में है कि नहीं। अगर इस स्टार्टिंग होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेकिन स्टार्ट में नहीं चाहिए, एंड में चाहिए, तो यहाँ पे होता है एंड विथ। जनरली इसको हम लोग स्टार लगा के करते थे, बट यहाँ पे स्टार्ट विथ और एंड विथ दो फॉर्मूले आपको मिलते हैं, जो कि दोनों का भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला, जैसे कि लेफ्ट एक्सेल का ही फॉर्मूला है कि अगर मुझे डीआर से 5 कैरेक्टर अलग करना है तो ये 5 लेटर देखिए अलग कर दे लेफ्ट। उसी तरह से राइट है, RIT राइट लगाते हैं तो ये आपको राइट से अलग कर देगा, जैसे सेम टू सेम एक्सेल की तरह होता है एक्सेल राइट। मिड से मिड फॉर्मूला है कि मिड लगाया और मिड में कोई भी एक वैल्यू ले लिया हमने और यहाँ पे बोल दिया कि दूसरे लेटर से 4 करेक्टर अलग करना है, तो दूसरे लेटर से 4 करेक्टर वो अलग आपको दे देगा। सर ये मतलब नंबर और टेक्स्ट दोनों पे काम करेगा, नहीं फॉर्मूला से मिड राइट। ओके ठीक है, नंबर और टेक्स्ट दोनों पे काम करेगा। तो ये हमारा मिड का फॉर्मूला होता है। उसके बाद मुझे काउंट करना है कितना टोटल लेंथ है, तो लेन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। लेन फॉर्मूला बताएगा कि पूरे कॉलम में कितने टेक्स्ट है। कई बार मुझे वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है तो अपर लोअर का फॉर्मूला होता है अपर, जो आप यहाँ डालेंगे उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। अपर के बाद आता है हमारे पास लोअर फॉर्मूला क्या करेगा, उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिम फॉर्मूला तो जानते ही हैं। रिप्लेस फॉर्मूला से डैश लगा है, इसको मुझे डबल डैश में कन्वर्ट करना है, तो रिप्लेस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। जो सब्स्टिट्यूट एक्सेल का होता है यहाँ रिप्लेस वर्क करता है। रिप्लेस कॉमा, हमने बोला कि इसके अंदर सिंगल डैश को डबल डैश में कन्वर्ट कर दो, तो सिंगल डैश को या डबल डैश में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गई आपकी एक्सेल फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जैसे मुझे करेंट सिस्टम डेट पे आते हैं बारे। करेंट सिस्टम डेट चाहिए तो हम टुडे फॉर्मूला लगाते हैं। टुडे जो है करेंट सिस्टम डेट देता है, सिर्फ डेट, टाइम नहीं देता है। बट अगर मैं नाउ का फॉर्मूला लगाऊं तो डेट एंड टाइम दोनों देगा। क्या देगा, डेट एंड टाइम। अगर मेरे पास डेट अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग कॉलम से आ रहे हैं, तो डेट फॉर्मूला जो कि एक्सेल की तरह यहाँ पे 2026 यहाँ पे 7वां महीना 1 तारीख करेंगे। नहीं, अगर कोई टेक्स्ट जो है डेट में, देखिए मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ 2026 में, कि कोई अगर टेक्स्ट में डेट डला हुआ है, डेटा क्लीनिंग में आता है, टेक्स्ट में डला हुआ है, तो उसको डेट में कन्वर्ट करने का काम करता है डेट फॉर्मूला। ठीक है, डेट में कन्वर्ट हो गया ना। अब बारी आती है डेट एंड। यहाँ पे सर अगर सिर्फ टाइम लेके आना हो तो वो भी पॉसिबल है सर, ओनली टाइम? टाइम के लिए आगे आवर का फॉर्मूला होगा। हाँ वो बता दीजिए। नहीं HOU आवर नहीं सर, आवर नहीं है। फिर बताता हूँ आपको, देखना पड़ेगा टाइम क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट ऐड, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेट में कुछ जोड़ना है तो हम लिखेंगे डेट ऐड
यहाँ पे डेट चाहिए अपना, लिखिए क्या ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए मंथ ऐड करना है, यहाँ पे मैं मंथ टाइप करूँगा। कितना महीना ऐड करना है, तो मैंने बोला मुझे 3 महीने ऐड करना है। और डेट क्या है, तो डेट में आप यहाँ, मैंने यहाँ पे टुडे लगा दिया, या फिर कोई कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आज की से 3 महीने बाद की डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेट की फॉर्म में। ठीक है। अगर मुझे किसी का एज निकालना है, जैसे हमने एक्सेल में किया था, VBA में किया था, डेट, एक्सेल VBA दोनों में डेट दिया, ये फॉर्मूला चलता है। इसमें मुझे क्या काउंट करना है, तो मुझे ईयर काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया, पूरा ईयर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ था, अपना स्टार्ट डेट स्टार्ट कब हुआ था, तो आप जो है ये जो है डेट के अंदर मैं यहाँ पे 10/10/99 डाल, फिर यहाँ पे आता है टुडे। तो यहाँ पे मैंने मैनुअली डेट लिख दिया है डेट फॉर्मूले के अंदर। आप यहाँ पे कोई कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्या बता देगा, टोटल कितने साल हुए, डेट DIF फॉर्मूला। ठीक है। जैसे कई बार जो है मंथ का फॉर्मूला लगाया और हम मंथ के फॉर्मूले में करेंट सिस्टम डेट ले लेते, यहाँ पे डेट होगा ना, डेट है, नहीं इसमें डेट नहीं, हाँ क्रिएटेड डेट है ना, तो ये क्या देगा, मंथ देगा। ये आपको 11 12 3 4 5, लेकिन मुझे इसको तो जैन फैम चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेट नेम का, डेट नेम। डेट नेम में मुझे क्या चाहिए नेम, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा मंथ, और फिर हमने डेट डाल दिया, और फिर इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया। तो इसका 2 बार नहीं, एक ही बार, इसका क्या करेगा कि जनवरी फरवरी मार्च मई जून जुलाई आपको दे देगा डेट नेम फॉर्मूला। ठीक है। डेट पार्ट फॉर्मूला, जैसे मंथ होता है, ईयर होता है, अलग अलग, ऐसे यहाँ पे आप डेट पार्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डेट पार्ट, और डेट पार्ट के अंदर क्रिएटेड डेट में से मुझे क्या अलग करना है डेट पार्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुझे ईयर अलग करना है। तो ये आपका डेट पार्ट क्या करेगा, इसमें से ईयर अलग करके दे देगा। ठीक है। और मेक डेट, मान लीजिए आपका डेट ईयर मंथ अलग अलग कॉलम्स में है, तो यहाँ पे एम के मेक डेट फॉर्मूला, जिसमें आप अपना ईयर, यहाँ पे मंथ और डे लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे एक डेट बना के दे देगा। ठीक है। ये थी हमारी डेट कैलकुलेशन। अब इसमें बारी आती है वैल्यू की। जैसे मुझे इंट का फॉर्मूला है, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए आप जो है सिर्फ इंट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो जो डेसिमल्स है वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ इंट। लेकिन मुझे कई बार हमारे यहाँ पे फ्लॉट का फॉर्मूला एक आता है डेसिमल, मतलब कि अगर कई बार मान लीजिए कि टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आया हुआ है कोई डेटा नंबर, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लॉट के अंदर। तो सर इसी तरह से दोबारा इंट लगाएंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, है ना सर? जी जी। ठीक है। चलिए, अब इसमें हम कुछ डेटा, कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ डिपार्टमेंट वाइज हमने टोटल जो है प्रोजेक्ट दे दिया कि टोटल एक्टिव यूजर कितने हैं किस डिपार्टमेंट। बट मुझे यहाँ पे कंपनी के रनिंग टोटल भी चाहिए कि भाई क्यूमुलेटिव टोटल होते चला जाए। तो मैंने एक बार क्या किया कि एक्टिव यूजर को मैं एक बार और टेक्स्ट में रखा। चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ इस पर रखना होगा। एक फील्ड को 2 बार नहीं रख सकते, रख तो सकते हैं।
देखिए एक फील्ड को यहाँ 2 बार नहीं लेता है, नहीं लेता, एक बार में लेता है, 2 बार नहीं लेता है। तो मुझे रनिंग टोटल के लिए कैलकुलेटर क्रिएटेड फील्ड के अंदर यहाँ पे आर टोटल हमने किया। तो यहाँ पे रनिंग सम का एक फॉर्मूला होता है, रनिंग सम। ऐसे रनिंग मैक्स, रनिंग मिन जो बोलते हैं ना, वो भी होता है यहाँ पे। तो रनिंग सम, और इसमें मैंने क्या कर दिया, रख दिया अपना एक्टिव यूजर। ठीक है, लेकिन एक्टिव यूजर के क्या, तो मैंने बोला सम। तो सम का फॉर्मूला भी मुझे इसके अंदर लगाना पड़ेगा कि क्या करना है। तो एक्टिव यूजर का जो सम आएगा ये डिपार्टमेंट वाइज, उसको वापस ये सम करेगा। एंड ओके कीजिए। अब इस आर टोटल को यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा एक्टिव यूजर्स, ये रहा हमारा रनिंग टोटल। ठीक है, यहाँ इस तरह से। अब मुझे रनिंग टोटल में यहाँ रैंक भी चाहिए कि भाई किसका क्या रैंक है, तो इसमें इसके हिसाब से। तो हमारे पास एक यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, हाँ इस पर राइट क्लिक, क्रिएटेड कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंक, आर, यहाँ पे RANK, रैंक। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंक का फॉर्मूला, रैंक। इसके अंदर मुझे सम के अंदर डालने पड़ेंगे एक्टिव यूजर्स, जिसका भी रैंक निकालना है वो डालना होगा। अब मैं अप्लाई करता हूँ, एन ओके करता हूँ, फिर यहाँ मैं रैंक को यहाँ नीचे रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रैंक आ गया, भाई कौन किसके नंबर, कितने नंबर पे, ये आपका रैंक आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे हम बात करेंगे। ठीक है।